कलीसिया के लिए, वो हमें पता है कि हम रात रात में उठकर हम प्रार्थना करते हैं। हमें पता है कि हमारा भोजन कितना टाइम होता है। हालेलुया। डॉक्टर कहता है कि 7 बजे 8 बजे भोजन कर लेना। लोग एक बार नींद खोलकर उठ जाते तब हमारा भोजन होता है। हमें नहीं पता कि आगे आने वाले समय में वो जीवन कैसा होगा, वो शारीरिक दशा क्या होगी। लेकिन मुझे इतना अभी पता है कि जो सैक्रिफाइस मैं कर रहा हूं प्रभु में, जो मैं प्रभु में चल रहा हूं, जो लोगों के लिए कार्य कर रहा हूं, जो लोगों के लिए तैयारी कर रहा हूं, जो सेवा के लिए तैयारी कर रहा हूं, वो मुझे पता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सैक्रिफाइस, एक चरवाहा, वो चरवाहा जो अच्छा है और अपने भेड़ों के लिए वो जान दे सकता है, और वो एक ही है, उसका नाम यीशु मसीहा है। और जो उसने अपने लोगों को बुलाहट के द्वारा, वरदान के द्वारा उसने तैयार किया, और उन विश्वासियों में से वो उठाकर तैयार करता है और लोगों को लेकर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो कलीसियाओं के लोगों को तैयार करता रहता है। परमेश्वर उसे विजन देता है, परमेश्वर उसे वरदान, उसकी बुलाहट को पक्का करता है कि तेरी बुलाहट क्या है। कई लोग आज ऐसे हैं, आज भी एक भाई का मेरे पास फोन आया, उसका जीवन आज भी वो संसारिक जीवन से वो भरा पड़ा है। वो कहता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जाकर प्रचार करूं लोगों में, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मैं प्रभु के कार्य को करना चाहता हूं। दिस इज अ बेस्ट वर्क। अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो उसे शब्द कहा वो शौक हो गया। मैंने कहा उसे, अपने आप को पहले संसार से अलग करो। जो आप फिल्मी गीतों में हो, जो फिल्मों में भरे पड़े हो, जो संसारिक जीवन को जी रहे हो, उन चीजों से अलग हटकर, वो मेरे साथ बैठा नहीं, उठा नहीं, उसने मुझे देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे आत्मा ने अगुवाई किया। सेवा ऐसा काम का नहीं है, यह सेवा आग से भरा हुआ होना चाहिए। यह सेवा आसान नहीं है। यह सेवा वो है जो प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो मेरा क्रूस उठाए। ये क्रूस में क्या है? ये क्रूस उठाना क्या है? ये क्रूस में दर्द है। ये क्रूस में वो सिर पर कांटे का मुकुट है, जो लहू बह रहा है। वो क्रूस में वो 600 सैनिक जिसने मिलकर प्रभु को अपमान किया और बारी बारी से उनके ऊपर अत्याचार किया, उन्हें मारा। ये क्रूस उठाना ये है जो हर एक वो दर्द को सहन कर लेना, हर एक विरोधियों को, उसकी अगेंस्ट की बातों को सहन कर लेना और प्रार्थना में लगे रहना। ये क्रूस उठाने का मतलब ये है कि आप प्रतिदिन उस दर्द से गुजर रहे हो और एक टाइम आप प्रार्थना भी कर रहे हो। ये क्रूस ये है कि सारे लोगों का, वो चर्च के लोगों को, विश्वासी के लोगों का बोझ उठाकर आप लेकर उसके चल रहे हो। ये सेवा ऐसा नहीं है। हमें पता है कि सेवा में क्या करना पड़ता है, सेवा कितनी सेक्रीफाइस है। हम कई बार भोजन त्याग देते हैं, हमारा खाने का समय नहीं होता है कि हम कब खाएंगे। 1:30 बज जाता है रात को खाते खाते, 12 बज जाते हैं खाने को। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है प्रार्थना का, अगर मैं कहीं भी हूं,
मैं आऊंगा, या तो प्रभु के काम से हो या तो पर्सनल काम से हो, जब तक प्रभु की उपस्थिति में न बैठूंगा, मुझे पता है कि मैं बैठूंगा तो जो चर्च के लोग हैं, जो लोगों को परमेश्वर ने मुझे दिया है तैयार करने के लिए, संभालने के लिए, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, उसको मैं कैसे ले चल सकता हूं। खाकर सो जाना, थका हूं सो जाना, बहाने बहुत है। ये सैक्रिफाइस है, ये क्रूस उठाना वो है जो हर एक उन लोगों का आवाज जो आपको चुभती है, आपको दर्द पहुंचाती है, उसको सहन कर लेना, उसको सह लेना। आपके मन में वो फ्रस्ट्रेशन आएगी, वो चिंताएं आएगी, वो दर्द आएगी, लेकिन एक टाइम आप प्रभु की उपस्थिति में भी जाओगे। आपको घर से प्रॉब्लम आएगा, आपको फैमिली से प्रॉब्लम आएगा, आपको कंपनी से प्रॉब्लम आएगा, आपको नौकरी से प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उस सारे प्रॉब्लम को आप देखकर एक टाइम आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरे रहना, जब तक आपकी सांस इस शरीर से न निकल जाए, उस समय तक प्रभु कह रहा है कि तू धीरज धरे रहना। वेट एंड वॉच, तू मेरे लिए इंतजार करना। आज अपने लाइफ में लोग प्रार्थना करते हैं और उत्तर का इंतजार नहीं करते कि हमारे लाइफ में जो हमने प्रार्थना किया है, जो हमने निवेदन किया है, उसका उत्तर मुझे परमेश्वर देगा। वो धैर्य नहीं है। इसलिए प्रभु ने सिखाया है, पौलुस कहता है धैर्य को अपना काम करने दे। धैर्यवान बनना जरूरी है, बुद्धिमान बनना जरूरी है। शारीरिक बुद्धिमान नहीं, आत्मिक बुद्धिमान बनना जरूरी है। शारीरिक बुद्धिमान बहुत लोग आपको मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन आत्मिक बुद्धिमान जो प्रभु में चलता है, जो प्रभु को फॉलो करता है ईमानदारी के साथ, वो आत्मिक बुद्धिमान कहलाते हैं, जो उसके वचन को, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। आप अब्राहम से लेकर, आप सुलेमान से लेकर, आप यूसुफ को लो, आप यशायाह को लो, आप पतरस को लो, आप पौलुस को लो, आप यूहन्ना को लो। ये शारीरिक बुद्धिमान नहीं थे, ये आत्मिक बुद्धिमान थे। और जैसे आत्मा उसके अंदर काम किया, आत्मिक बुद्धिमान के द्वारा जब उसने कार्य करना स्टार्ट किया, तो आपको पता है वहां से हर एक रास्ते, हर एक वो दरवाजा परमेश्वर ने उनके लिए खोल कर तैयार कर दिया। हालेलुया। आत्मिक बुद्धिमान हमें बनना है। बोलिए बाजू वाले से, आत्मिक बुद्धिमान बनो, शारीरिक बुद्धिमान ना बनो। हालेलुया। अपने मन में, अपने विचारों में ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते, अपने मन में, अपने विचारों में ऐसी ऐसी बातों को प्रकट करते जो वो परमेश्वर आपके जीवन में लाना नहीं चाहता। मनुष्य जबरदस्ती अपने मन में वो भावनाओं में, वो कल्पनाओं में वो बातों को उत्पन्न करता है और वो गिरता हुआ चला जाता है। लेकिन जो आत्मिक बुद्धिमान है वो कभी भी नहीं गिरता है। हालेलुया। जो आत्मा, जो वचन के द्वारा चलने वाले लोग हैं, वो कभी भी गिरते नहीं है। वो प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, वो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के वचनों को मानते हैं। वो आपका सुबह का टाइम कितना भी जल्दी ड्यूटी का क्यों ना हो, आप सुबह में उठोगे, पहले प्रभु के पास बैठोगे, उसके बाद आप ड्यूटी की तैयारी करोगे। घर पर आओगे, कितना भी भूख क्यों न लगा हो, लेकिन आपको आपकी वचन की भूख, जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, क्या उसकी भूख आपके अंदर है?
जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, क्या उसकी भूख हमें लगी है? हमें, मैं मानता हूं आप उपवास करते, आप प्रभु में चलते, आप थके हो, हारे हो, आप खाना खाते हो, सब कुछ करते, बढ़िया है। लेकिन एक वो भी है जो परमेश्वर का वचन है, उसका भूख आपको लगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन क्या है। चेला पूछता है, प्रभु क्या भोजन करे, क्या करोगे, क्या खाओगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। यूहन्ना की पुस्तक पढ़ा आपने? क्या करे प्रभु, हमारे पास भोजन नहीं है, क्या खाएंगे? प्रभु ने कहा कि मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, वही मेरा भोजन है। हालेलुया। आप क्या प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि ये जो भोजन, ये जो हम खाना खाते हैं, ये एक दिन हमें वो नाशवान करेगा, वो नाश की ओर पहुंचाया सकता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो उसका रोटी है, वो आपको जीवन तक पहुंचाएगा, आपको जीवन में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको जीवन में देगा, वो जीवन देगा, वो आपको, वो भोजन परमेश्वर ने आपको दिया है। तो आपको उस भोजन के लिए तैयार होना है। हालेलुया। जो प्रभु ने क्रूस उठाया है हमारे लिए दुख सहा है, हमारे लिए तकलीफ सही है, हमारे लिए इतनी बड़ी सजा उसने हमारे लिए लिया है, तो हम प्रतिदिन उसे क्या देकर हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम उसे खुश कर सकते हैं? एक ही चीज आप दे सकते हो, आप उसके साथ समय देकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर उसका धन्यवादी बन सकते हो। आप उसको धन्यवाद कर रहे हो। हालेलुया। आप उसको धन्यवाद कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन को ये जीने की बहुत जरूरी है, आवश्यकता है, हमें करने की आवश्यकता है। जब मैं कभी सोचता हूं कि प्रभु मेरा जीवन क्या है, और जो मैं जीवन जी रहा हूं, क्या वो जीवन मुझे वो मार्ग तक लेकर जा सकता है? प्रभु कहता है और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा, और तैयारी करनी पड़ेगी, और प्रार्थना करना पड़ेगा, और पवित्रताई में चलना पड़ेगा, और अपने होठों को साइलेंट करना पड़ेगा, बातों को सुनकर सहन करना पड़ेगा। तू जितना सहेगा, तू जितना डाउन टू अर्थ होगा, मैं तुम्हें और उतना अपनी आत्मा में तुम्हें अप करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप जितना अपने आप को नम्र करोगे, डाउन करोगे, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ोगे, परमेश्वर उतना आपको बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये सीक्रेट है एक विश्वासी के। मेरे जीवन में मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप को नम्र किया, प्रभु के सेवक की आज्ञाकारिता में चला, प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता में चला। जो सेवक कहता था उसको सुना, उसके ऊपर अमल किया। जो हमारे अंदर जो कमी थी, जो गलतियां थी, अब वो गलतियों को छांट छांट कर अलग किया अपने लाइफ से, उस कमियों को अपने लाइफ से दूर किया। तब परमेश्वर ने चुनकर हमें तैयार किया है आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कितना भी टेंशन में, आप कितना भी चिंता में, आप कितना भी दुख में हो, कितना भी फ्रस्ट्रेशन में हो, प्रभु को आवाज लगाओ, वो आपके पास दौड़ कर आएगा, वो आपकी सुनकर वो आपके पास आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है एक अंधा भिखारी था, वो रोड के साइड में प्रतिदिन वो भीख मांगा करता था, लेकिन वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था। ध्यान से सुनिएगा,
एक भिखारी वो जो देख सकता है, वो अपने शरीर की, अपने वस्त्र की अच्छा वो देखभाल कर सकता है, वो रक्षा कर सकता है। लेकिन जो अंधा है, वो ना अपने वस्त्र को देखता है, ना अपने आप को वो अच्छा, चिकना और अच्छा साफ सुथरा रख सकता है। वो अंधा व्यक्ति ऐसा था जो प्रतिदिन वो भीख मांगा करता था। लेकिन उसे एक दिन ये विश्वास हुआ, ये याद आया, कोई तो है इस जगह पर, कोई तो है जिसका नाम यीशु है, जो परमेश्वर का पुत्र है। वो लोगों को चंगा करता है, लोगों को छुड़ाता है, लोगों को आजाद करता है, बीमारियों से बाहर करता है, दुष्ट आत्माओं से बाहर करता है। वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसका विश्वास था सुनने के द्वारा। हालेलुया। उसे विश्वास था उसे सुनने के द्वारा। और बाइबल कहती है कि जैसे उसने पुकारा, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, उसके साथ में जो चेले जा रहे थे उसने डांटा, चुप, चुप हो जा, किसको पुकार रहा है? ये अंधा व्यक्ति सुना और पुकारने लगा। इसको क्या चीज चाहिए? इसको पैसा चाहिए, लो पैसा। कपड़ा चाहिए, लो कपड़ा। वस्त्र चाहिए, लो वस्त्र। चुप हो जा, यहां से गुजर रहा है वो। क्यों पुकार रहे हो तुम उसे? बाइबल कहती है कि वो और जोर से पुकारने लगा। वो सुना नहीं उसकी बात को। एक बात है हम मसीहों में, लिसन टू मी, जब उसे लोग वहां पर रोक रहे थे कि आवाज मत लगा, वो देख तो नहीं सकता था, सुन जरूर सकता था। आज आप और इन मसीही लोगों में ऐसे ही लोग हैं। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रेयर करते हो, शैतान आकर कहता है चुप, वो तेरी नहीं सुनेगा। ये तेरी बीमारी बहुत बड़े, तेरी कर्जे बहुत बड़े, तेरी चिंताएं बहुत बड़ी, तेरे दुख बहुत बड़े। कितना दिन से पुकार रहा है, परिस्थितियां बदली नहीं? बदली। आज ऐसे ही मसीह हमारे बीच में भी है। ऐसे ही कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं है कि वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें वो देगा। और यह विश्वास ना होने के कारण उनके जीवन में कभी भी आशीष से नहीं आती। उनकी लाइफ में वो रुकावटें रहती है, क्योंकि वो मुख से पुकारते तो है, लेकिन वो अंदर से विश्वास नहीं करते। पुकारना अलग है और विश्वास करना अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज है। शैतान कहता है चुप हो जा। आपके घराने के लोग कहेंगे चुप, तू किसको मानता है, किसके ऊपर विश्वास करता है? तेरी परिस्थितियां नहीं बदली, तू आज भी कर्जे में, तू आज भी यही हालातों में, तू आज भी यही प्रॉब्लम में। हमने वो जीवन को जिया है, हमने उस कर्जे से भरा हुआ जीवन को जिया है। मैं वो बातें आपको बता रहा हूं। हमने वो फ्रस्ट्रेशन, वो दुख से भरा हुआ जीवन जिया है। वो दिन मुझे जब भी याद आता है, मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। मैं जब चारों तरफ से घिरा था, पर्सनल लोन, घर का लोन, घर से प्रॉब्लम, क्योंकि नए नए विश्वासी थे ना, बपतिस्मा भी ले लिया था, 1-2 साल हो गया था, वचन चल रहा था, प्रार्थनाएं चल रहा था, परिपक्व नहीं था, कच्चा था। और हमारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आई, ऐसी प्रॉब्लमें आई हमारे लाइफ में, ऐसी दुख आते थे। कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी बाहर की प्रॉब्लम, कभी नौकरी की प्रॉब्लम, हमारा इनकम उतना हुआ नहीं करता था, इतने बड़े कर्जे होते थे। फैमिली देखो, रूम भाड़ा देखो, कर्जे निपटाओ, घर से अलग बात है, माँ बाप अलग सुनाने वाले, किसकी सुनो? फैमिली को चाहिए, किसकी सुनो? पता है, जब मैं गाड़ी चलाता था, जाता था,
हेलमेट और मास्क रहा करता था, चश्मा लगाता था, बहुत रोता था गाड़ी पे चलते चलते। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। कहीं साइड में गाड़ी लगाता था जहाँ पे छाव होता था। कंपनी में एंटर करने से पहले कहीं पे ऐसा जगह मिलता था, खूब रोता था, मन भर कर रोता था। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत रोया है हमने, बहुत रोया है हमने। वो दुख जो हमारे जीवन में था, वो क्यों था? क्योंकि मैं परिपक्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके वचन का आदर नहीं कर पा रहा था, उसके शब्द का आदर नहीं कर पा रहा था, उसके वर्ड का आदर नहीं कर पा रहा था। और मैं प्रभु से कहता था कभी कभी, सुनो, कभी कभी ऐसा कहता था, प्रभु ये जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाता, अच्छा होता। ऐसा लगता था कभी कभी कि सब कुछ छोड़ दो, फैमिली वगैरह सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं कहीं पे। ऐसा लगता था, हमने वो जीवन को जिया है। लेकिन एक तरफ ऐसा जब मन शांत होता था तो घुटने पर आकर रोकर प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु तो मेरी परिस्थिति को कब बदलेगा, कब चेंज करेगा। लेकिन मुझे वचन नहीं पता था कि प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया है, चेंज कर दिया है। अब उसके ऊपर हमें अधिकार लेने की जरूरत है। हालेलुया। उसने हमें अधिकारी बनाया है और हमें अधिकार लेने की जरूरत है, और यही चीज मुझे नहीं पता था। और जब से मैंने उस वचन के ऊपर अधिकार लेना स्टार्ट किया, उसके बाद से मेरी परिस्थितियां बदलती चली गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बदल